सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि अपना अपना कीमती समय दिया, और आपके जो भी दर्शक हैं उनको सलाम और नमस्कार करते हैं। कल क्या मतलब हर महीने की 30 तारीख को जैक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि हसनपुरा बस स्टैंड MM कॉलोनी सिवान में है, हर महीने की 30 तारीख को यहाँ लीवर की एक बहुत ही विशेष जांच है जो कि बहुत महंगी है। पटना और दूसरे शहरों में 5,000-7,000 की जांच है, वो हम लोग हर महीने के 30 को फ्री करते हैं। तो उसी हर महीने में लगता है? हर महीने के 30 तारीख को हम लोग वो जांच अपने यहाँ फ्री में करते हैं, ताकि लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में पैसे के समस्या को लेकर के असुविधा ना हो, वो अपनी जानकारी पता कर लें ताकि आने वाले संकट से वो बच सकें। सर, लीवर का आपने नाम लिया तो लीवर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कुछ सवाल हैं मेरे पास, जो आम लोगों की ये सवाल हैं, जो हर घर में देखा जा रहा है कि लीवर से संबंधित बीमारियां हर घर में अपना पांव पसार चुकी है। उससे रिलेटेड कुछ प्रमुख सवाल हैं जिसका जवाब शायद आप अच्छा से दे पाएँ, लोगों को समझा पाएँ। उन्हीं में से एक सवाल है कि फैटी लीवर आखिर क्या होता है सर? देखिए, फैटी लीवर क्या है ना, जैसे मान लीजिए कोई ये एक लीवर है, तो आमतौर पर लीवर का सेल होता है, लीवर का उसका एक अपना ऊतक और पेरेन्काइमा होता है। इस पर अगर ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी अगर जमा हो जाए, एकदम आम बोलचाल की भाषा है, अगर इस पर ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी जमा हो जाए तो उस स्थिति को हम लोग फैटी लीवर कहते हैं। ये चर्बी किस रूप में आ सकते हैं उसके ऊपर? ये चर्बी आप अपने लापरवाही अगर खान पान का रहेगा, उसमें आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका मोटापा बढ़ेगा, तो चर्बी वहाँ आकर के जमा हो सकती है। तो क्या सर ये जो फैटी लीवर है ये खतरनाक बीमारी का भी रूप ले सकता है क्या? देखिए, शुरुआत में जब आप ग्रेड 1 ग्रेड 2 स्टेज में रहते हैं तब तक तो ये आप आराम से इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको लापरवाही कीजिएगा, मतलब इसका अगर इलाज नहीं कीजिएगा, तो ये आपको आगे चल के परेशानी कर सकता है। खास करके अगर लीवर का सही इलाज नहीं हो फैटी लीवर का, तो फैटी लीवर वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 और उसके बाद से फिर उसका फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस तक आप बीमारी ठीक करने में सफल हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल है। लेकिन फाइब्रोसिस के बाद सिरोसिस जब हो जाएगा तो वो इरिवर्सिबल है, यानी कि वो असंभव है, वो ठीक नहीं हो सकता है, कंट्रोल से बाहर हो सकता है। इसलिए हम लोग ये रेगुलर जांच करते हैं ताकि लोगों को अपना एक हेल्दी रूटीन फॉलो किया जा सके। अक्सर सर इस तरह का बीमारियां देखा जाता है कि पूर्णतः समाप्त नहीं होती है, क्या उसका पूर्णतः इलाज है फैटी लीवर का? पूर्ण रूप से सही हो सकता है और किसी व्यक्ति को है तो? नहीं, बिल्कुल सही हो सकता है। खास करके अगर आपका ग्रेड 1 ग्रेड 2 के में है तो आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, फूड हैबिट में तब्दीली, व्यायाम और वज़न कम करके इसको आराम से बिल्कुल आप रिवर्स कर सकते हैं, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अक्सर सब लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, उन्हीं को ज़्यादा ये फैटी लीवर होता है। क्या जो व्यक्ति शराब नहीं पीते हैं उन लोगों को भी फैटी लीवर उनको भी होता है? उनको होता है। उसको NAFLD कहते हैं, नॉन अल्कोहल फैटी लीवर डिजीज़। यह बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि आजकल जंक फूड है, फास्ट फूड है और लिथार्जी लाइफ स्टाइल है, लेज़ी डेली रूटीन है। लोग ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हैं, ज़्यादा फैट्स खा रहे हैं, लोगों के पेट बड़े बड़े हो रहे हैं, गाल बड़े बड़े कारण में आ जाएंगे जो फैटी लीवर क्या कारण हो सकते हैं। तो जितना आप ये मतलब अपने BMI को, खास करके बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका 25 से ज़्यादा है, आप अपना ओवरवेट हो रहे हैं, तो शराब पीना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको भी उस तमाम लोगों को NAFLD, जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं, वो हो सकता है। आपका मोटापा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं फैटी लीवर का होने का चांस है। हाँ, एकदम आपने सही पकड़ा कि आपका सेंट्रल ओबेसिटी अगर पेट बाहर है तो समझिए कि ये फैटी लीवर की बीमारी अंदर। ये फास्ट फूड भी खा रहे हैं तो आप चेकअप करा दें। बहुत फास्ट फूड तो इसका दुश्मन है, जानी दुश्मन है। अगर आप फास्ट फूड खा रहे हैं तो आपको बिल्कुल परेशानी हो सकती है। और अपना बॉडी मास आपको मेंटेन रखना है, यानी कि आपका जो शरीर का संरचना है, यानी कहाँ कितना गोश्त होना चाहिए। कहीं से बेडोल अगर आप हो रहे हैं तो आप फैटी लीवर हो सकते हैं। अगर इधर गोश्त फेंक रहा है, इधर गोश्त फेंक दिया, इधर गोश्त फेंक दिया, पेट निकल गया, तो फिर आपको निश्चित रूप से जांच कराना चाहिए। आप ज़रूर जांच कराइए। देखिए, तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सर के बातों को आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे। इन तमाम अगर कारणों में से कोई कारण
अगर आप जूझ रहे हैं उस कारण से, तो निश्चित आपको एक बार जांच करा लेना चाहिए। तो सर इसके जांच कौन कौन से जांच है जिससे पता चल सके? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि गांव में अगर कोई बहुत दूर गांव में है, कोई 50 किलोमीटर दूर गांव में है, तो हम उसको कहेंगे कि आपके गांव में 30 रुपये से लेकर के 50 रुपये में एक जांच हो जाएगी जिसका नाम SGPT है। 30 से 50 रुपये में? हाँ, तो सिर्फ 30 से 50 रुपये में आप अपने लीवर का हालचाल पूछ सकते हैं। कैसा है SGPT अगर आपका बढ़ा हुआ आता है वहाँ पर, तो ये आपके लिए चेतावनी है। अगर आप 25 साल के नौजवान हैं और आपका वेट अगर बहुत ज़्यादा है, आप मतलब आपका BMI अगर 27 है, 28 है, 30 है, 29 है, यानी कि आप ओवर वेट हैं, और अगर आपका वो SGPT 50 है, तो ऐसी स्थिति में आपका फैटी लीवर तो होगा ही होगा, आपको हार्ट की बीमारी का भी खतरा हो सकता है। तो ऐसे तमाम लोग जो कि ओवरवेट हैं, वो अपने गांव में, अपने चट्टी पे, अपने बाज़ार पर हर जगह SGPT का जांच होता है, ज़रूर जाके अपना जांच करा लीजिए। और अगर वो बढ़ा हुआ आता है तो हमारे यहाँ हर महीने की 30 तारीख को बिल्कुल फ्री में हम लोग करते हैं। खाली पेट आना है सुबह 9 बजे से। प्रत्येक महीने की 30 तारीख की रूटीन है। आप आइए, आप देखिए क्या आपका लीवर ठीक है या आपको फैटी लीवर है। ये बहुत ज़रूरी जांच है और आप अपने घर पर करके इसको तब हमारे पास आइए, आप कंफर्म हो जाइए तब यहाँ। हाँ, तब आपका भी समय बचेगा और आपको लगेगा कि हाँ, आप एक काम की चीज़ को करने जा रहे हैं। अच्छा सर, इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अगर फैटी लीवर हमको हो गया है तो क्या दवा से यह सही हो जाएगा? देखिए, दवा इसमें सहायक की भूमिका में होती है। इसमें मुख्य जो होता है आपका खान पान होता है, यानी कि आपको हरी सब्ज़ी खानी है, आपको सलाद खाना है, फल खाना है, दाल ओट्स वगैरह लेना है। तला भुना चीज़ आपको छोड़ देना चाहिए। इसको जितना कम कर सकते हैं कम कर लीजिए। आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि आप अपना वेट घटाने पर आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए। एक्सरसाइज भी जरूरी है। हाँ, व्यायाम। तो और उसके बाद दवा का रोल आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम सिर्फ दवा, डॉक्टर साहब लिख दिए, हम सिर्फ दवा खा करके फैटी लीवर ठीक कर देंगे, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि हम लोग बोलते हैं कि अपना वेट घटाइए, तो वो कहते हैं कि कल से जिम जाना शुरू कर देंगे। ये बहुत बड़ा भ्रम है। कल 1-2 मरीज कह रहे थे कि कल से हम रनिंग करना शुरू कर देंगे। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। ना रनिंग करने से वेट घटेगा भैया, ना जिम जाने से वेट घटेगा। वेट घटाने का सिर्फ और सिर्फ रास्ता है आपका फूड हैबिट, फूड प्लान, हेल्दी फूड प्लान। जब आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका वज़न घटेगा। आपका वज़न का घटना आपके फैटी लीवर को ठीक होने के तरफ समझिए कि बहुत प्रमुख उठाया गया कदम है, उसके बगैर संभव नहीं है। सारे चीज़ों को, जो चीज़ें आपने सर बताया, अगर ये सारी चीज़ें अगर कोई पेशेंट करता है और दवा का भी सेवन करता है, तो कितने दिनों में इसका असर दिखने लगता है? कितने दिनों में वो सही हो सकता है? देखिए, अमूमन हम लोग के यहाँ जो प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस में 3 से 6 महीना 3 से 6 महीने में आमतौर पे ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हाँ, शर्त ये है कि आपने वज़न घटाया है। हाँ, जो क्राइटेरिया उसको फॉलो आपने उन फूड हैबिट्स को करेक्टली फॉलो किया है जो एडवाइस है आपको, और जिस तरीके से आपको जंक फूड नहीं खाना था और आपने तला भुना नहीं खाना है। अगर ये सब कुछ करते हैं तो आप 6 महीने में बिल्कुल वापस अपनी हेल्दी लाइफ को पा सकते हैं। एक तंदुरुस्त जीवन जो आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है। सबसे अंत में आपको एक प्रमुख बात बताना ज़रूरी चाहते हैं कि देखिए, फैटी लीवर जो है ना, तो जैसे मान लीजिए ये लीवर है, इसके सतह पर चर्बी है, यहीं से पूरे ब्लड में तमाम आर्टरीज यहीं से सप्लाई करती हैं ब्लड का। तो अब क्या होता है ना कि ये चर्बी टूट टूट करके खून के नली में फैलती है, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल इससे बढ़ जाएगा। ये चर्बी जब आपके आर्टरीज के दीवार में सटेगी, तो आर्टरीज की दीवार अगर इतनी चौड़ी है तो इसमें फंसने लगेगी, तो ये सक्रिय हो जाएगी। तो ये क्या होगा, आपको ब्लड प्रेशर शुरू हो जाएगा। फिर वो चर्बी अगर आपके मान लीजिए हार्ट है और उसमें खून पहुंचाने वाली जो नलियां हैं, उसकी दीवार में अगर फंसने लगेंगी, तो आप कहते हैं 80% ब्लॉक हो गया है, 100% ब्लॉक हो गया है, 90% ब्लॉक हो गया है, तो आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो जाएगा। यानी कि आप समझिए ना कि आप शुरू करते हैं फैटी लीवर से। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और बता दें आपको, ये पहला इसका जो साथी है हमसफ़र है, वो डायबिटीज़ होता है।
अच्छा। जिस किसी को फैटी लिवर है, अगर अच्छे से इलाज नहीं करेगा तो पहला उसको जो बीमारी का जो पहला साथी मिलने वाला है वो डायबिटीज़ मिलने वाला है। क्योंकि उसके लिवर के ऊपर अगर पूरा का पूरा चर्बी का परत जम गया तो इंसुलिन जो है लिवर में बनने वाले ग्लूकोज के ऊपर काम नहीं कर पाएगा। तो ग्लूकोज का जो स्तर है ब्लड में क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ग्लूकोज का स्तर ब्लड में क्या होगा, बढ़ेगा और आपको क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। तो पता चला कि आपने थोड़ा सा नज़रअंदाज किया तो आपको पहले शुगर हो गया, उसके बाद से वो चर्बी टूट के खून में गई तो कोलेस्ट्रॉल हो गया, वो जब चिपकना शुरू किया तो आपको ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट के अगर धमनियों में चिपका ब्लॉकेज हो गया तो आपको हार्ट अटैक होगा। उसके बाद से अगर आपको वो तो चर्बी चारों तरफ चल रही है, तो फिर अगर वो ब्रेन में गया तो स्ट्रोक हो सकता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक है। एक लीवर को नज़रअंदाज करना पूरे शरीर को नज़रअंदाज करने के बराबर है। और आप अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए लीवर को मेंटेन रखना ज़रूरी है, वेट को मेंटेन रखना ज़रूरी है। वेट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका वेट मेंटेन है तो आपका लीवर मेंटेन है, और लीवर मेंटेन है तो आपका हेल्थ मेंटेन है। अच्छा सर, एक कंडीशन ये भी होता है कि लोग गांव देहात के जो दूर के लोग हैं वो लोग किस कंडीशन में तत्काल डॉक्टर के पास पहुंचे और कौन सा ऐसा सिम्टम दिखाई दे? हाँ, जाहिर सी बात है इस सिचुएशन में ये आपका सवाल सही है। यानी कि पेट के दाहिने तरफ अगर उसको तेज़ दर्द हो रहा है, या उसको जॉन्डिस हो गया है, या उल्टी हो रही है, बहुत कमज़ोरी है, या फिर SGPT बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो फिर उसको रुकना नहीं चाहिए, तुरंत डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए, जा कर के तुरंत चेकअप कराना चाहिए, ताकि आने वाले खतरे से उसको हम लोग बचा सकें। चलिए सर, आपने अपना समय दिया, और जो भी फैटी लीवर के जो पेशेंट हैं उनको शायद इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी जानकारी मिल जाएगी और बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में भी आ जाएगी कब कैसे क्या करना है। चलते चलते क्या कुछ कहना चाहिएगा सिवान के लोगों से? यही कहना चाहेंगे कि नया साल आ रहा है, अपने पुरानी जो ख़राब आदत है उसको छोड़ दीजिए, और अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने परिवार को गिफ्ट अच्छा दीजिए, अपने हेल्थ का गिफ्ट दीजिए। नए साल का उपहार आपकी अच्छी सेहत से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।